Hello my dear learners, welcome back to another video. In our today's video, we are starting with anatomy of dicot, monocot plants, and in this we are going to study dicot root, dicot stem, dicot leaf, monocot leaf. So this is going to be a very interesting video. In the previous video we started with anatomy and ये वीडियो लंबी होने वाली है बिकॉज मैं ट्राई करूंगी कि एनाटमी को मैं आपके 2 ही लेसन्स में कंप्लीट कर दूं और फिर मैं इसका एक वन शॉट वीडियो कंबाइन करके दोनों को डाल दूं, है ना। तो मेरे को एनाटमी जो है वो ऐसे ही करनी है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनाटमी ऑफ डाइकोटिल्डिन प्लांट्स। ठीक है, तो अब आप लोगों को डाइकोट रूट से मैं शुरू करवाऊंगी, विच इज दिस आप लोगों के सामने। तो चलो शुरू करते हैं हम डाइकोट रूट से अपनी कहानी। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैं आई वुड रेदर नॉट प्रेफर राइटिंग इट हियर क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो आई वुड रैदर ओपन अ व्हाइट बोर्ड एंड देन आई विल मेक यू राइट। I hope everybody has no issues in this. All right, okay, yeah, so we are starting with the dicot root. Okay, we are going to start with the dicot root. Okay, अगर मैं बात करूं dicot root की, ठीक है, if I talk about the dicot root, all right everybody, so dicot root के अंदर, ठीक है, ये आपको डाइकॉट रूट दिख रही होगी। ठीक है, द ए पार्ट इज द डाइकॉट रूट। ओके, दिस इज योर डाइकॉट रूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको आपको समझाना। सी, डाइकॉट रूट की अगर बात करें हम, तो डाइकॉट रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज योर एपिडर्मिस विच इज एपीब्लेमा। अगर हम रूट के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हम एपीब्लेमा कह देते हैं उसको, जिसका मतलब एपिडर्मिस ही होता है एवरीबडी। ठीक है, तो डाइकोट रूट का जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है वो क्या है, एपिडर्मिस। क्लियर एवरीबडी? एपिडर्मिस के पास रूट हेयर होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर, मैंने पहले ही कहा था कि रूट के जो हेयर होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, स्टेम के जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर रूट हेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर कॉर्टेक्स आपको मिलेगा, मैंने आपको कहा था ये टिश्यू होता है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर होता है, यानी एपिडर्मिस के इनसाइड होता है और आपके वैस्कुलर बंडल के बाहर होता है। तो कॉर्टेक्स यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे लेयर्स में मिलेगा। सबसे पहली बात तो लेयर्स में मिलेगा, पैरेन्काइमा का बना हुआ मिलेगा और बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगी आपको इसमें, बहुत ज्यादा स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, सो कॉर्टेक्स जो है वो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस की। आप इसको कह सकते हो कि ये एंडोडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर कह सकते हो आप इसको। आप क्या कह सकते हो, इनर मोस्ट लेयर। इसको आप क्या कह सकते हो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स को आप कह सकते हो। ठीक है, अब कंप्राइजेस ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, ये आपको पता ही है कि एपिडर्मिस या एपिब्लेमा जो होता है ये सिंगल लेयर का होता है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है इसमें। ये एंडोडर्मिस कह लो, एपिडर्मिस कह लो, बात सेम ही होती है। नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, बैरल शेप्ड सेल होते हैं इसमें, बैरल शेप के जो है आपको सेल्स दिखेंगे। क्लियर एवरीबडी? 101% एवरीबडी क्लियर? नाउ the tangential as well as the radial wall of the endodermal cells have deposition of water. ठीक है, तो टेंजेंशियल एज वेल एज दी रेडियल यानी ओवरऑल एंडोडर्मल सेल्स के पास, यानी एंडोडर्मिस के पास क्या होती है, एक स्यूबरिन की, एक वाटर परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस की कोटिंग होती है। क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, जो कि आपको स्ट्रिप्स की तरह लगा होता है। कोटिंग होती है स्यूबरिन की, जो कि एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। ये किस पे होती है कोटिंग, आपके एंडोडर्मिस पे इसकी कोटिंग होती है। और ये किसकी फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में होता है स्पैरियल स्ट्रिप्स की। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोस्पेरियल स्ट्रिप्स। ये जो डेपोजिशन है ना स्यूबरिन की, ये आपको दिखेगी कोस्पेरियल स्ट्रिप्स के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के और थोड़ा सा अंदर आपको फिर से पैरेन्काइमेटस एक लेयर मिलेगी टिश्यूज की। अब की बारी वो पेरीसाइकल की होगी।
इससे पहले आपको कॉर्टेक्स की मिली थी, थोड़ा और अंदर आ जाओ कॉर्टेक्स के भी तो आपको पेरीसाइकिल मिल जाएगा। पेरीसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। नेक्स्ट, अब यहां से क्या होगा, कैम्बियम आपको मिल जाएगा। डाइकॉट में जो है कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन पेरीसाइकिल। कैम्बियम ग्रोज इन पेरीसाइकिल। सिंपल शब्दों में कहूं तो कैम्बियम जो है वो ग्रो करता है पेरीसाइकिल में। अब यहां पर जो पिथ आपको दिखेगा वो बहुत ही स्मॉल सा दिखेगा। पिथ विल बी वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, ठीक है जी। पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम का जो नंबर है वो 2 to 4 रहता है डाइकॉट रूट में, ठीक है। और बीच में इनके कैम्बियम भी आपको दिखती है। क्या दिखती है, एक कैम्बियम भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सारे ही टिश्यूज जो हैं, सारे ही टिश्यूज इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस है। अब पेरीसाइकल, जितने भी टिश्यूज इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस हैं, जैसे पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, बच्चे एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस को एक ही चीज समझो, ठीक है। पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, ये जितने भी हैं इन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं स्टेले। कॉर्टेक्स की बात नहीं करी गई है बुक में, तो डू नॉट इंक्लूड कॉर्टेक्स इन स्टेले। समझ आया, क्लियर हुआ। देखो इसका स्क्रीनशॉट तो कैसे ही लोगे, मैं तुम्हें फिर से ऐसे ऐसे करके दिखा देती हूँ, देखो, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, कैम्बियम भी दिखा, आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा भी दिखा, जिसके बैरल शेप्ड सेल्स थे, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं था, सिंगल लेयर में वो था। रूट हेयर्स थे जो कि यूनिसेल्यूलर थे, आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा थी, कॉर्टेक्स थी जो कि लेयर्स में थी, पैरेन्काइमेटस थी, स्पेस बहुत ज्यादा थी इंटरसेल्यूलर, उसमें एंडोडर्मिस आपको दिखेगा जो कि इनर मोस्ट लेयर हो गई, किसकी, कॉर्टेक्स जो है वो इनर मोस्ट लेयर हो गई। फिर एंडोडर्मिस के कुछ लेयर्स बाद आपको दिखेगा पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकल, जिसकी कैम्बियम ग्रोथ करवा रहा है जो। फिर आपको कैस्पिरल स्ट्रिप्स दिखेंगी स्यूब्रिन की, जो कि एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है, जो कि किस पे लगा पड़ा है, जो कि एंडोडर्मिस पे लगा पड़ा है। देन आपको दिखेगा कैम्बियम ग्रो रहा है पेरीसाइकल में। फिर आपको दिखेगा पिथ, पिथ जो है वो क्या है, एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया है वहां पर। फिर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। जाइलम एंड फ्लोएम का जो नंबर है वो 2 से 4 होगा। और यहाँ पर भी जो है कैम्बियम जो है आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। और पेरीसाइकल प्लस वैस्कुलर बंडल प्लस पिथ को मिला दोगे तो स्टेले बन जाएगा। क्लियर एवरीबडी, 101%। हैव आई मेड दिस वेरी वेरी क्लियर। डाइकॉट रूट समझ आ गया, इसको कहते हैं डाइकॉट रूट, इसको कहते हैं डाइकॉट रूट। स्ट्रक्चर दिखा दूं डाइकॉट रूट का, देखो सबसे पहले आपको रूट हेयर्स दिख रहे हैं, एपिडर्मिस दिख रहा है। तो रूट हेयर और एपिडर्मिस मैंने आपको बताए थे, रूट हेयर कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर हैं। कॉर्टेक्स मैंने आपको दिखाया था कि कॉर्टेक्स में क्या होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे और दूर दूर होंगे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिखेंगी। फिर आता है एंडोडर्मिस जो कि एक इनर सी लेयर है ना। एपिडर्मिस जैसे होती है वैसे ही एंडोडर्मिस होती है, बेसिकली ये इनर लेयर होती है आपके जाइलम एंड फ्लोएम के पास। पेरीसाइकिल जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है। फिर आपका प्रोटोजाइलम दिखेगा, मेटाजाइलम दिखेगा, बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम आपको दिखेंगे। पिथ दिखेगी छोटी सी और ये आपको दिखेगा फ्लोएम। क्लियर एवरीबडी, हियर द रेड वाला इज द जाइलम एंड द पर्पल वाला इज द फ्लोएम। क्लियर एवरीबडी, 101%। ये आपका डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है, डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है। क्लियर एवरीबडी, इसको आपको रीड करना है, आप रीड कर सकते हो। अब जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ना, जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होते हैं, उनको हम कॉन्जक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, बाकी मैंने आपको सब बताया, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये भी मैंने आपको बताई है सारी, स्यूब्रिन की। चलो मोनोकॉट रूट पे बढ़े। मोनोकॉट रूट जो बहुत ही छोटा सा है, आ जाओ आ जाओ, करा दूं मोनोकॉट रूट, आ जाओ। ये क्लियर हो गया सबको, ओके। मूविंग ऑन टू मोनोकॉट रूट, आ जाओ।
मोनोकॉट रूट, नाम से पता चल रहा है ऐसी रूट जो कि सिंगल कॉटिल्डन वाले प्लांट में आपको मिलेगी। मोनोकॉट रूट की जो एनाटमी है ना वो बहुत सिमिलर है डाइकॉट रूट से, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस इसमें कैम्बियम आपको नहीं दिखेगा, जाइलम एंड फ्लोएम का जो नंबर है वो उतना ही दिखेगा, ठीक है। अब जाइलम एंड फ्लोएम का जो नंबर है वो ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होगा, ठीक है, 6 से 8 के बीच में होगा। पिथ लार्ज दिखेगी। तो वैसे तो बाकी चीजें सेम ही होंगी, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। सबसे पहला आपको एपिडर्मिस भी दिखेगा, आपको कॉर्टेक्स भी दिखेगा, आपको पेरिसाइकल भी दिखेगा, आपको वैस्कुलर बंडल्स भी दिखेंगे, आपको पिथ भी दिखेगा और आपको एंडोडर्मिस भी दिखेगा, ठीक है। आपको दिखेंगी तो ये 6 की 6 सारी चीजें। बस इसमें क्या होगा, जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे सबसे पहले वो ज्यादा होंगे, ठीक है। देयर आर यूजुअली मोर जाइलम बंडल्स, 6 to 8 होंगे, 6 to 8 होंगे, 6 to 8। और जो पिथ होगी वो आपको उसमें स्मॉल इनकॉन्स्पिसेस दिख रही थी, इसमें आपको पिथ जो है वो लार्ज दिखेगी, ठीक है, और डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड दिखेगी। इसमें आपको कोई भी कैम्बियम नहीं दिखेगा, नो कैम्बियम। और अगर आपको कैम्बियम नहीं दिखेगा तो देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ। बस ये चीजें जो हैं वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें डाइकॉट मोनोकॉट में सेम है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये मोनोकॉट के ले लो स्क्रीनशॉट। मोनोकॉट रूट, तो मोनोकॉट रूट में क्या है, आपको एपिडर्मिस दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा, पेरिसाइकल दिखेगा, वैस्कुलर बंडल भी दिखेंगे, लेकिन वैस्कुलर बंडल 6 से 8 होंगे जो कि लार्ज भी होंगे और वेल डेवलप्ड भी होंगे। पिथ जो है वो भी आपको एक वेल डेवलप्ड दिखेगी और लार्ज दिखेगी, और आपको 6 से 8 ये दिखेंगे। कैम्बियम आपको इसमें नहीं दिखेगा, यानी कि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर एवरीबडी? कैन वी मूव ऑन टू अनदर थिंग विच इज गोइंग टू बी योर डाइकॉट रूट और डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट देखो, पढ़ लो इसको। एनाटमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज वेरी सिमिलर टू डाइकॉट रूट, देख ही सकते हो आप, इसमें बस 6 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला बना रखा है डायग्राम एनसीईआरटी ने। देखो सबसे पहले आपको ऊपर एपिडर्मिस दिख रहा होगा, रूट हेयर दिख रहे होंगे जो कि ऊपर भी दिख रहे थे, तो रूट हेयर, एपिडर्मिस, फिर आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, पैरेन्काइमेटस, फिर आपको एंडोडर्मिस दिख रहा है, एंडोडर्मिस के अंदर आपको पेरिसाइकल दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है, प्रोटोजाइलम दिख रहा है, पिथ दिख रहा है, मेटाजाइलम दिख रहा है। सेम चीजें तो दिख रही हैं, ठीक है, बस पिथ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर पिथ जो है वो छोटा था ऊपर, ठीक है, पिथ जो है वहां छोटा था, यहाँ बड़ा हो गया। आप मेरे सर्कल गोले के निशान से देखो, ये देखो ये सर्कल कितना छोटा है और ये सर्कल कितना बड़ा बन गया है ना जी, फर्क है ना दोनों सर्कल्स में, देखो दूर से पता चल रहा है, ठीक है। तो यही चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हो गई डाइकॉट रूट, ये हो गई मोनोकॉट रूट। अब हम आते हैं डाइकॉट लीफ, मैं पहले करा रही हूँ, यस आई एम डूइंग लीफ फर्स्ट। लीफ थोड़ा बड़ा है तो अगर मैं जल्दी कराऊंगी तो जल्दी होगा फिर, ठीक है, लीफ वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है। डाइकॉट लीफ, आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो आ जाओ। डाइकॉट लीफ, अब डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल, याद रखना, डी से डाई, डी से डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है, डी से डाई, डी से डॉर्सी वेंट्रल, डी से डाई, डी से डॉर्सी वेंट्रल। तो डाइकॉट लीफ इज नोन एज दी डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट लीफ को हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, सिंपल। अब इसके पास 3 चीजें हैं, ठीक है, जो वर्टिकल सेक्शन है लैमिना होगा, ऑब्वियसली लीफ है तो लैमिना होगा, तो वो क्या दिखाता है, वो आपको एपिडर्मिस दिखाएगा, क्योंकि लीफ में एपिडर्मिस तो होगा ही, एपिडर्मिस तो आपके हर जगह है। मीजोफिल सेल दिखाएगा जिसके पास क्लोरोफिल बैठी है, और अब वो आपको दिखाएगा वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर सिस्टम कह लो। तो यानी कि मेरी डाइकॉट लीफ जो है वो मुझे एपिडर्मिस दिखा रही है, मीजोफिल सेल्स दिखा रही है और वैस्कुलर सिस्टम दिखा रही है, सिंपल शब्दों में, और ये डॉर्सी वेंट्रल भी मैं इसको कह रही हूँ। अब एपिडर्मिस जो है ना इसका,
एपिडर्मिस, ध्यान से समझो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो दोनों साइड को कवर कर रहा है, ऊपर वाली साइड को भी और नीचे वाली साइड को भी, ठीक है। एंड द लीफ हैज अ कॉन्स्पिशियस कॉर्टिकल, क्यूटिकल तो है लीफ पे, यानी कि क्यूटिकल इज देयर, क्यूटिकल जो है वो है, प्रेजेंट है, क्यूटिकल आपको दिखेगा। बट क्या है, कॉन्स्पिशियस यानी कि विजिबल, विजिबल क्यूटिकल आपको दिखेगा। अब मैं आपको दो चीजें बता रही हूं, कॉन्स्पिशियस होता है, कॉन्स्पिशियस शब्द का अर्थ होता है विजिबल, और इनकॉन्स्पिशियस, जैसे वो पिथ आपको बताई थी कि इनकॉन्स्पिशियस होती है डाइकॉट रूट में, वो होता है नॉट क्लियर विजिबल। समझ आ गया, ठीक है। तो क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस में वो क्लियरली विजिबल होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, और इसकी अपर सरफेस पे भी अपर सरफेस पे भी एपिडर्मिस होता है, लोअर सरफेस पे भी एपिडर्मिस होता है लीफ की। लीफ पूरी तरह से एपिडर्मिस से घिरी होती है। अपर सरफेस को हम कहते हैं अबैक्सियल या अडैक्सियल, अडैक्सियल, अडैक्सियल। अपर वाले को मैं कहती हूं अडैक्सियल, जो ऊपर है वो डी से होगा और जो नीचे है वो बी से होगा, उल्टा है इसमें, बी पहले आता है लेकिन वो बाद में आएगा, वो नीचे आएगा, और ऊपर डी पहले नहीं आता, डी बाद में आता है, वो ऊपर आएगा। तो लोअर में मेरे पास, अपर में मेरे पास अडैक्सियल है और अबैक्सियल है, यानी दोनों ही जगह मेरा एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट है। अब एक चीज याद रखना, लोअर सरफेस यानी अबैक्सियल सरफेस जो है, अबैक्सियल सरफेस दैट हैज मोर स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा, ये चीज याद रखना, अबैक्सियल सरफेस विल हैव मोर स्टोमेटा, अडैक्सियल में नहीं होगा इतना, अडैक्सियल में नहीं होगा। और मोनोकॉट में इवन स्प्रेड होता है, यानी हमेशा सिर्फ लोअर में ज्यादा हो सकता है या फिर इक्वल होगा। समझ आया? अडैक्सियल में इवन लैक स्टोमेटा हो सकता है, ना हो, नो स्टोमेटा भी हो सकता है, मे बी नॉट ऑलवेज बट मे। अब द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। मीजोफिल क्या है? वैसे तो ये टिश्यू कंटेनिंग क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, बट ये अडैक्सियल यानी ऊपर वाली सरफेस एंड अबैक्सियल के बीच का टिश्यू है, बीच का टिश्यू, अबैक्सियल एंड अडैक्सियल के बीच का टिश्यू है मीजोफिल टिश्यू। क्लियर एवरीबॉडी? अब मीजोफिल टिश्यू के ना बड़े कुछ काम है। मीजोफिल टिश्यू बड़ा शानदार टिश्यू है। सबसे पहला, ये जो है ये दो तरह के पैरेन्काइमा से बना होता है, पैलिसेड एंड स्पंजी। ये मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था, बाद में बात करेंगे इसकी। ये क्या कंटेन करता है? ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, और क्लोरोप्लास्ट कितने होता है? क्रोमोप्लास्ट में होता है। और मीजोफिल एक और चीज करता है, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस जी के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बैठी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्या हुआ, ये फोटोसिंथेसिस को भी कैरी आउट करवा रहा है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, और ये दो तरह के पैरेन्काइमा से भी बना हुआ है, ये दो तरह के पैरेन्काइमा से भी बना हुआ है, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड दूसरा है स्पंजी पैरेन्काइमा। वाह जी वाह, दो तरह के पैरेन्काइमा भी है सर जी के पास, पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात करें तो ये अडैक्सियली होता है, आउट अपर वाली सरफेस पर, अडैक्सियली प्लेस्ड। ये कैसे प्लेस होता है? अडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड काइमा is made of elongated cells, elongated cells parallel to each other। elongated cells का बना होता है और पैरेलल होते हैं ईच अदर से। दूसरा होता है स्पंजी वाला, स्पंजी वाला ओवल होता है या फिर राउंड होता है। इसमें क्या होता है? लूजली अरेंज्ड होते हैं,
लूजली अरेंज्ड होते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये आपका स्टार्ट तो ऊपर से होता है, एक्सटेंड्स टू द अबैक्सियल सरफेस, एक्सटेंड कर जाता है अबैक्सियल सरफेस पे, शुरू तो ऊपर से ही होता है, ठीक है जी, 100%। ये आपका था मीजोफिल के बारे में, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, करना है तो। होने वाला है डाइकॉट लीफ, टेंशन मत लो, डाइकॉट समझ लो फिर मोनोकॉट भी समझ आ जाएगा। समझो 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 समझो। तो मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस अकर करवाएंगे क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। दो तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं, पैलिसेड और स्पंजी। पैलिसेड में क्या है, अडैक्सियली प्लेस्ड ये होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, इनफैक्ट वर्टिकल भी होते हैं। स्पंजी में क्या होता है, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, एक्सटेंड्स टू द अबैक्सियल सरफेस ऑल्सो। मीजोफिल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये अडैक्सियल एंड अबैक्सियल के बीच के टिश्यूज होते हैं। और अगर मैं इनकी और बात करूं तो इनमें क्या होता है, अडैक्सियल वाले जो होते हैं उनमें नो स्टोमेटा होता है, अबैक्सियल वालों के पास आपको स्टोमेटा फिर भी दिखता है, ज्यादा होता है कंसंट्रेशन। क्यूटिकल जो है इसमें विजिबल होती है, कॉन्स्पिशियस होती है। क्लियर एवरीबडी, डाइकॉट रूट इतना तो समझ आ गया होगा। चलो आगे भी समझा देती हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है जी। आगे अगर मैं आपको डाइकॉट रूट समझाऊं तो यहाँ पर लार्ज स्पेसेस होती हैं। क्या होती है, लार्ज स्पेसेस कह लो या फिर एयर कैविटीज कह लो सेल्स के बीच में, एयर कैविटीज कह लो सेल्स के बीच में, या लार्ज स्पेसेस कह लो सेल्स के बीच में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, एयर कैविटीज एंड लार्ज स्पेसेस, ठीक है। नाउ वैस्कुलर सिस्टम जो है इनका, वो इंक्लूड करता है वैस्कुलर बंडल्स। अब अगर मैं वैस्कुलर सिस्टम की स्पेसिफिकली बात करूं, इट इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स विच ऑब्वियसली जो कि आपको दिखेंगे वेन्स में और मिडरिब में। वेन्स एंड मिडरिब जो है ना इनकी, वो क्लियरली इनके वैस्कुलर सिस्टम को दिखाती हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। वेन्स जितनी बड़ी उतना बड़ा वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जितनी छोटी उतना छोटा। The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaf. The size of the vascular bundle depends on the vascular size of the veins. The vascular bundle are surrounded with a layer of thick bundle sheath cells. जो vascular bundles हैं ऐसे, वो thick bundle sheath cells से यहाँ पर ऐसे layer में protected होते हैं। Done, 101% done. Sure everybody. कैन आई शो यू माई डायग्राम जो कि एनसीईआरटी मुझे देती है। देखो ये आपका डाइकॉट है, इसमें क्या है, आपको ये अडैक्सियल दिख रही है, ये आपको अबैक्सियल दिख रही है। यहाँ पर आपको स्टोमा कितने कम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा दिखेंगे ऊपर, है ना। ये आपका बंडल शीट है जो कवर कर रहा है आपके जाइलम एंड फ्लोएम को, क्लियर। देन आपको ये पैलिसेड मीजोफिल दिख रहा है, ये आपको स्पंजी मीजोफिल दिख रहा है जो कि दूर दूर है, ओवल है। और पैलिसेड आपको कैसे दिख रहा है, पैरेलल टू वन अनदर दिख रहा है ना, पैलिसेड, और इलोंगेटेड दिख रहा है। फिर आपको बीच में एयर कैविटी भी दिख रही है और ये आपको सबस्टोमेटल कैविटी भी दिख रही है। ये आपका था डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्लियर एवरीबडी, 101%। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, कुछ नहीं बचा। अब आइसो बाइलेटरल लीफ रह गया। अब देखो ये वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट की हो चुकी है, अगर मैंने ये करा दिया तो मैं करा तो दूंगी, 15 मिनट इसमें लगेंगे, फिर 15 मिनट स्टेम में लग जाएंगे, एक स्टेम को एक्सप्लेन करने में, फिर दूसरी को करने में 6 मिनट और लगेंगे, तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आई वुड प्रेफर कि मैं आपको स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ अगली वीडियो में कराऊं। तो आइसोबाइलेटरल लीफ, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज जितना अभी आज कराया, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू आप सबको वो देखने के लिए। टेक केयर करो अपने पेरेंट्स की। ऑल द बेस्ट। अगर कल पेपर है, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू सीबीएसई लर्नर्स।